हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक टॉपिक पे जो मेरे दिल के, आप एक तरह से कह सकते हो, ये टॉपिक जो है ना कहीं मेरी भी दुखती रग है एक। और आज हम बात करने वाले हैं केतु महादशा से जुड़े हुए जॉब लॉस के बारे में। जॉब लॉस, आपको पता है, केतु महादशा का एक फीचर है जो प्री इंस्टॉल्ड मिलता है हमें इस महादशा के साथ। मतलब अगर आप फ़ोन खरीदने जा रहे हो और वो फ़ोन, अगर हमें फ़ोन्स के फीचर्स को दशा से अगर हम रिलेट करें तो ये एक ऐसा फीचर है जो केतु वाले फ़ोन में आपको ज़रूर मिलेगा। वो है ये फीचर की मैं बात कर रहा हूँ, वो है जॉब लॉस। जॉब लॉस ऐसा होता है केतु महादशा में बिकॉज मेरे को अभी भी याद है, मेरे को एक एस्ट्रोलॉजर ने बोला था, केत छुड़ावे खेत, यानी कि जो केतु है, केतु वो आपका खेत छुड़ा देगा। आप जो खेती बाड़ी करते हो, जो आपका प्रोफेशन है, जो आप काम करते हो, वो काम से कहीं ना कहीं आपका डिटैचमेंट या तो किसी ना किसी रीज़न की वजह से आपको होना पड़ेगा, या आप खुद ही हो जाओगे। आप खुद ही कहोगे कि चलो यार छोड़ो, मुझे इस काम से कोई लेना देना नहीं है, लेट मी जस्ट गो एंड डू माई ओन थिंग। तो आज हम बात करने वाले हैं जॉब लॉस के बारे में और करियर रिलेटेड स्ट्रगल्स जो केतु महादशा में बहुत कॉमनली देखी जाती हैं, उनके बारे में। तो सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगा केतु महादशा से रिलेटेड। एक लॉस्ट एक फीलिंग आती है एक इंसान को, जातक को, कि आप लॉस्ट हो चुके हो। अब जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं, मैं अपने करियर में, आई हैव बीन अ जर्नलिस्ट, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश था अपने करियर में विद माय वर्क। लेकिन क्या हुआ, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक सेंस ऑफ लॉस मेरे ऊपर आ गया। मुझे लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं क्यों कर रहा हूँ। इज दिस समथिंग दैट आई रियली वांट टू डू? क्या इस काम में वाकई में मेरा इंटरेस्ट है, या ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ और नहीं कर सकता? तो ये इस तरीके के कुछ सवाल होंगे जो आप अपने बारे में पूछना शुरू करेंगे कि डज इट इवन मैटर, मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ, या मैं ये जॉब क्यों कर रहा हूँ, या मैं ये जॉब क्यों कर रही हूँ, मेरे को इससे क्या मिल रहा है, एक्सेप्ट फॉर ऑफ कोर्स फाइनेंशियल जो आपका कंपोनेंट होगा, सैलरी होगी, वो तो आपको चाहिए ही। लेकिन कहीं ना कहीं आप फिर भी डिटैच हो जाते हो। आप चाहते हो कि इसका कोई हायर पर्पस होना चाहिए, जो मैं काम कर रहा हूँ उसका कुछ पर्पस होना चाहिए। वो ऐसे ही फालतू में मैं सुबह 9 बजे, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं, नो ऑफेंस टू देम, वो सुबह 9 बजे लॉग इन करके 5 बजे लॉग आउट कर जाते हैं, दे आर वेरी हैप्पी इन देयर लाइफ्स। एंड वो भी एक मुश्किल लाइफ है, वो भी एक चैलेंजिंग लाइफ है और एक रिवॉर्डिंग लाइफ भी है। लेकिन कहीं ना कहीं जब जातक केतु महादशा के थ्रू जा रहा होता है तो उसको ना ये सब चीज़ें समझ में आती नहीं है। जैसे अभी भी मुझे पता है, अभी भी मैं कहीं ना कभी सोचता हूँ कि यार अगर मेरी भी 9 to 5 जॉब होती तो कितना अच्छा होता। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे अब ये चीज़ पता है कि इतना हो जाने के बाद अब मैं वही काम करूंगा जो मेरी स्पिरिट से, जो मेरी सोल से अलाइंड होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं केतु महादशा क्या करती है, अगर आप अपने करियर पाथ में, अगर आपका हायर पर्पस, सपोज आपकी सोल का हायर पर्पस इस धरती पर आना है वीडियो क्रिएशन, वो चाहती है कि वो यूट्यूब पे वीडियोस बनाए आपकी सोल, या आपकी सोल को फेम चाहिए, या आपकी सोल चाहती है कि वो कहीं ना कहीं नॉन प्रॉफिट वर्क करे, या योर सोल वांट्स टू डू एस्ट्रोलॉजी। तो जो आपकी सोल का पर्पस है, अगर आप उसको फुलफिल नहीं कर रहे हो अपने करियर में, तो केतु महादशा आपके करियर की बैंड बजा देगा और आपको ऐसी दिशा में लेकर जाएगा, वो भी अच्छे के लिए बजाएगा। बैंड बजेगी आपकी, लेकिन आपको बाद में समझ आएगा कि ये किसी अच्छे रीजन की वजह से ही मेरे साथ ये सारी की सारी चीजें हुई। एकदम से यू विल बी गाइडेड इन अनदर डायरेक्शन, जहाँ पे आपको हमेशा से आप चाहते थे कि आप जाओ। तो जब मेरी केतु की महादशा शुरू हुई तो मैं जॉब कर रहा था एक कंपनी में, और 2-3 बार मेरा जॉब लॉस हुआ। एक कंपनी चेंज करी, वहां पे जॉब लॉस, दूसरी कंपनी करी, वहां पे जॉब लॉस, तीसरी कंपनी करी, वहां पे जॉब लॉस हुआ। तो ये सारे जो जॉब लॉसेस होते गए, उसके बाद क्या हुआ, एक पॉइंट ऐसा आया जब मेरे में जॉब दोबारा ढूंढने की हिम्मत भी नहीं बची। उसके बाद मैंने फ्रीलांसिंग अपनी शुरू करी और फ्रीलांसिंग के थ्रू अपना काम शुरू किया, और उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे बेनिफिट्स देखने को भी मिले एज कम्पेयर टू अ फुल टाइम जॉब। और बहुत लोगों ने तो ये माना भी नहीं, और बहुत लोग जो मेरे आसपास थे, इंक्लूडिंग सम ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स, दे वुड थिंक कि यार ये क्या करता है, ये कोई काम थोड़ी ना है। मतलब ये कोई काम थोड़ी ना है कि घर पे बैठे बैठे आप काम कर रहे हो। इवन दो आई वाज अर्निंग प्रीटी वेल बाय दैट वर्क ऑल्सो, लेकिन जब तक नौकरी नहीं है ना, और अगर आप सुबह उठ के, हमारा जो समाज है, क्योंकि केतु जो है आपको समाज से अटैच करने के लिए एक ग्रह है ना, तो अगर आप समाज की तरह से नहीं चल रहे हो, अगर आप सुबह 9 बजे उठ के ट्रैफिक में 2 घंटा फंस कर ऑफिस नहीं जा रहे हो और शाम को थक हार कर वापस नहीं आ रहे हो, तो दैट मीन्स आपकी सोसाइटी में कोई इज्जत है नहीं, कोई आपको उस समय पूछेगा नहीं। आई किड यू नॉट, जब इन 3 सालों में मैं घर पे था तो मेरे घर की मेड भी कई बार मेरे से बहुत बुरे तरीके से बात करती थी। दे वुड लिटरली ट्रीट मी इन अ वेरी बैड वे, कि इनको लगता था क्या है, ये लड़का क्या करता है, बस रात भर बैठ के अपने लैपटॉप पे लिखता रहता है। अब वो लिखने से मेरी कितनी ग्रोथ हो रही थी या मुझे कितना फाइनेंशियल बेनिफिट भी मिल रहा था, उससे उनको कोई मतलब था नहीं, ना ही उनको कोई कंसर्न था, कि क्योंकि उनको समझ ही नहीं आता कि जॉब के अलावा भी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपनी लाइफ में कर सकते हो, जैसे कि फ्रीलांसिंग कर सकते हो। अगर आप
फ्रीलांसिंग कर रहे हो या आपको एस्ट्रोलॉजी में अगर आपका हीलिंग में जाने का मन है, अगर आप हीलिंग करना चाहते हो, अगर आपको एस्ट्रोलॉजी करनी है तो आप जा सकते हो। आप कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क ले सकते हो और एज एन इंडिपेंडेंट कंट्रीब्यूटर काम ले सकते हो, जिसे हम आईसी बोलते हैं, इंडिपेंडेंट कंट्रीब्यूटर, कि भैया मैं एक प्रोफेशनल हूँ, मेरी ये स्किल्स हैं और ये स्किल्स मैं सिर्फ फ्रीलांसिंग बेसिस पर ही लोगों को बेचूंगा, मैं फुल टाइम जॉब नहीं करने वाला। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका जो एक करियर पाथ होता है, ऑफ कोर्स बहुत सारे होते हैं लेकिन लिमिट में होते हैं। मतलब देर आर, आई नो फ्यू पीपल मेरे जैसे ही जो अब जॉब्स नहीं करते, जो बिल्कुल फ्रीलांसिंग पे ही अपना घर बार चला रहे हैं और वो एक्चुअली काम कर रहे हैं। वो इट्स नॉट दैट दे आर रिच और वो कहने के लिए फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग से एक्चुअली अपना घर चलाते हैं, एक्चुअली कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क से वो अपनी मेहनत करके अपनी रोटी कमाते हैं। तो ये पॉसिबल होता है, लेकिन इंडियन सोसाइटी में खास करके बहुत लोगों को ये समझ में आता नहीं है। उनको लगता है कि आप बस टाइम वेस्ट कर रहे हो या आप बस पड़े रहते हो सारा दिन। लेकिन ऑफ कोर्स वो मेहनत कभी ना कभी जाकर उनको केतु के खत्म होते होते या वीनस में दिख जाती है। ये मैंने नोटिस किया है। वो मान जाते हैं कि भैया बंदे में दम तो है, ऐसा नहीं है कि टाइम वेस्ट करके कुछ भी बोल रहा है। दे रियलाइज व्हाट इज ट्रू एंड उनको रियलाइज हो जाता है कि नहीं भैया, काम तो ये बंदा कर रहा है, चाहे नौकरी ना हो, ही इज वर्किंग हार्ड एंड ही इज मेकिंग अ नेम फॉर हिमसेल्फ एज वेल। तो उनको ये चीज़ें इवेंचुअली सूनर रादर देन लेटर रियलाइज हो जाती हैं। आपके आसपास वाले लोगों को, आपके फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को नहीं भी अगर होती हैं तो दैट डजंट मीन कि आप एक ऐसे करियर में रहना आपको चाहिए जहाँ पे आप खुश नहीं हो या जहाँ पे आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही है। अगर सपोज करो, और हाँ, केतु महादशा में ऐसा बहुत होता है, जॉब लॉस होता है। ये वॉलंटरी भी हो सकता है कि आप रेजिग्नेशन डाले हो और आपका जो रेजिग्नेशन है वो उन्होंने एक्सेप्ट किया हो और तब आप गए हो। ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने आपको फायर किया हो, ऐसा भी हो सकता है कि ले ऑफ हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है कि टीम में कोई रिस्ट्रक्चरिंग हो। जैसे मेरे साथ तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। मतलब मैंने भी रेजिग्नेशन डाला, मेरे को भी निकाला गया और फिर कई बार मैं ले ऑफ में भी पढ़ चुका हूँ। और ये सारे तीनों एक्सपीरियंसेस बैक टू बैक 3 साल में हुए थे केतु के पीरियड में। तो मेरा जो रिज्यूमे था उसकी इतनी बैंड बज गई कि when you see the resume you see constant job switches and then how do you explain this to an employer। तो ये दिक्कत कहीं ना कहीं मैं आज भी फेस करता हूँ जब मैं लोगों को बताता हूँ अपने रेज्यूमे में कि इतना सारा गैप है, इतने सारे गैप ईयर्स हैं। तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी ऑल्सो टू एक्सप्लेन, बट सूनर रादर देन लेटर जो मेरे जो रिक्रूटर्स हैं उनको भी समझ में आ जाता है कि दिस बॉय इज टैलेंटेड। ऐसा नहीं है कि इसने कुछ गलत करके वहाँ कहीं से भी कंपनी से निकला है। ऑफ कोर्स ड्यू टू वट एवर रीजन थिंग्स डिडंट वर्क आउट, आई वॉज डिटैच्ड एंड इट वॉजंट वर्किंग आउट। बट बिलीव यू मी गाइस, अगर आप अपने सोल के पर्पस के साथ अलाइंड हो और अगर आपको पता है कि आपकी सोल का जो पर्पस है कुछ और है, जैसे मुझे पता था कि मेरा सोल का पर्पस है राइटर बनना और मेरी सोल का पर्पस है काम करना और अच्छे अच्छे आर्टिकल्स लिखना और थोड़ा सा फेम पाना अपनी राइटिंग की वजह से। ये मेरी सोल की क्रेविंग थी बहुत टाइम से और मुझे अंदर से फील भी होता था। तो जब ये मेरे साथ चीज़ें होना शुरू हुई तो मेरे को रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मुझे यही काम करना है, मुझे राइटिंग ही करना है। फिर बीच में लगा कि नहीं होगा, लेकिन नहीं, फिर भी मैं लगा रहा। मैंने कहा नहीं, कोई नहीं, मैं राइटिंग करूँगा। और अब मैं कंटेंट क्रिएशन भी कर रहा हूँ कि चलो राइटिंग भी करूँगा, साथ में कंटेंट भी बनाऊँगा। तो इट्स एन एवोल्यूशन जो 7 ईयर के पीरियड में होगा। ऑब्वियसली ये सारी की सारी रियलाइजेशंस ऐसा नहीं था कि एक के बाद एक सडनली होती चली गई। इनका अपना टाइम पीरियड होता है, अपना टाइम फ्रेम होता है। जब आपको जो चीज़ रियलाइज़ होनी है उसी टाइम पर वो चीज़ रियलाइज़ होगी, उससे पहले नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा रिलेटेबल थी कि हाँ, जॉब से आपको, तो अगर मैं सम अप करूँ इस वीडियो को जिस बारे में मैं बात कर रहा हूँ, रेजिग्नेशन या तो आप डालो या आपको निकाला जाए या ले ऑफ हो या टीम रिस्ट्रक्चरिंग हो, जॉब तो आपकी जाएगी केतु में डेफिनेटली। इनफैक्ट केतु में अगर आपकी जॉब नहीं जाएगी तो वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग हो जाएगा कि आपकी केतु महादशा पूरी निकल गई और आपकी एक भी बार जॉब लॉस नहीं हुआ। ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ तो गड़बड़ है। तो मतलब एनी सेन एस्ट्रोलॉजर विल ऑल्सो स्टार्ट डाउटिंग यू कि यार ये क्या है, तुम्हारी नौकरी तुम्हारी सही चल रही है केतु में, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ऑफ कोर्स एक्सेप्शंस एग्जिस्ट, मैं ये पहले ही बोल देना चाहूँगा, एक्सेप्शंस एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के साथ ज़्यादातर यही होता है कि जॉब लॉस उनको देखने को मिलता ही है। उसके बाद आप ऐसा नोटिस करेंगे कि कई बार वर्क प्लेस में ना आपको अंडर अप्रिशिएटेड बहुत फील होगा, ठीक है ना। कई बार आपको ज़्यादा अंदर से ही फील हो रहा होगा, आपको प्रॉपर अप्रिसिएशन मिल रही होगी। एक ऐसा हो सकता है कि आपको प्रॉपर अप्रिसिएशन मिल रही है और आप उसके बावजूद आप अंडर अप्रिशिएटेड फील कर रहे हो, और एक होता है आपको अप्रिसिएशन मिल ही नहीं रही है, तो ऑब्वियसली आप अंडर अप्रिशिएटेड फील करोगे। तो बेसिकली आपको दोनों ही केसेस हो सकते हैं केतु महादशा में कि आपको आपके काम का क्रेडिट ना मिला हो। आप क्रेडिट की वेट कर रहे हो कि यार आई एम डूइंग सच गुड वर्क, मैं टीम में इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरे को मेरा बॉस मुझे तो देख ही नहीं रहा। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके साथ होने लग जाएंगी, आपको लगेगा कि आपको आपका क्रेडिट नहीं मिल रहा और आप बहुत ज़्यादा डिटैच हो जाओगे।
कहीं ना कहीं अपने करियर से, और आपको लगेगा कि नहीं यार मतलब कुछ और ही कर लेते हैं यार, लेट्स मूव टू द माउंटेन्स, लेट्स सिट इन मेडिटेशन, माउंटेन्स में जाके मेडिटेट करते हैं, या लेट्स मूव टू अ रिमोट प्लेस वेयर देयर इज नो कनेक्शन, या और वहां से वर्क फ्रॉम होम करते हैं। डिजिटल नोमैड, इनफैक्ट अगर आपको पता है ये टर्म डिजिटल नोमैड का क्या मतलब है, डिजिटल नोमैड बहुत सारे जो होते हैं वो केतु महादशा के ही एंड में बनते हैं। वो ऐसे लोग होते हैं डिजिटल नोमैड जो बस एक लैपटॉप और एक फ़ोन के सहारे दुनिया में कहीं भी काम, कहीं से कहीं भी काम कर सकते हैं। तो जैसे ऐसा भी हो सकता है कि आप यूरोप में काम कर रहे हो, या आप फॉर एग्जांपल किसी साउथ ईस्ट एशियन से कंट्री से काम कर रहे हो, होम कंट्री आपकी इंडिया है लेकिन आप काम दूसरी कंट्रीज में कर रहे हो सिंपली, और काम क्या कर रहे हो, ऑफिस नहीं जा रहे हो, सिंपली वर्क फ्रॉम होम अपने लैपटॉप से ही काम कर रहे हो, और आप ट्रैवल भी कर सकते हो, मतलब घूमते घूमते आप एक दिन किसी यूरोप में हो, एक दिन आप अमेरिका चले गए, ऐसे करते करते आप अपना, क्योंकि आपका काम वाईफाई पर डिपेंड करता है जो हर जगह होगा ही, सो यू कैन बी अ डिजिटल नोमैड एज वेल। तो ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं, तो बेसिकली केतु महादशा क्या करेगा, आपको जो ट्रेडिशनल जॉब रूट होता है, जो कॉर्पोरेट रैट रेस होती है, उससे आपको डिटैच करेगा, बिकॉज कोई भी ऐसी चीज़ जो कॉमनली सोसाइटी में चल रही है, केतु ग्रह उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता। तो कॉमन क्या है सोसाइटी में, कॉर्पोरेट में जाना, बड़े बड़े पैकेज उठाना, लाखों में सीटीसी लोगों का लाखों में होना चाहिए। लेकिन आपका क्या होगा, आप इस जॉब रेस से पहले ही आप डिटैच हो जाओगे, आपका धीरे धीरे करके केतु आपको इन सब चीज़ों से इतना डिस्टेंस कर देगा, इतना डिस्टेंस कर देगा कि आप कहोगे यार कि रहने दो यार, मैं तो घर पे ही अच्छा हूँ यार, आई एम गुड इन माई पैजामाज, एंड दैट इज व्हेन आई वांट टू वेयर आई वांट टू एक्नॉलेज ऑनेस्ट एस्ट्रोलॉजर एज वेल। उन्होंने भी एक बार अपने पजामे के बारे में बोला था कि वो भी पजामाज में रहते, सो आई ऑल्सो स्टे इन माई पजामाज ऑल डे, एंड आई ऑल्सो वर्क फ्रॉम होम, and I also manage my career and whatever options I have through my phone and my laptop, and I'm not working anywhere full time, मतलब किसी फुल टाइम जॉब अपॉर्चुनिटी या किसी फुल टाइम रोल में मैं अभी नहीं हूँ। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपका केतु महादशा के पीरियड में आपके करियर में एक गैप आ जाए, या एक जिसे कहते हैं ना करियर गैप, जिसको एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाए। हो सकता है आपके फ्यूचर एम्प्लॉयर्स को आपको ये एक्सप्लेन करना बहुत डिफिकल्ट हो। अब जैसे मैं 3 साल में मैं जर्नलिस्ट रह चुका हूँ, मैं 3 साल में मैंने हिंदुस्तान टाइम्स से लेकर, टाइम्स ऑफ इंडिया से लेकर, कौन सी ऐसी नेशनल लेवल पब्लिकेशन है जिसके लिए मैंने नहीं लिखा, मिंट लॉन्च, ओपन, आउटलुक, आई हैव रिटन फॉर सो मेनी पब्लिकेशंस, आई रैंक ऑन गूगल, माई नेम इज ऑन गूगल, इफ यू आस्क चैट जीपीटी हु इज दीपांश दुग्गल, चैट जीपीटी विल टेल यू एज वेल। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज भी रियलिटी ये है कि वेन एवर आई गो एंड लुक फॉर अ जॉब, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी रिक्रूटर्स को ये समझाना कि जो लास्ट 3 साल का जो आप फ्रीलांसिंग का एक्सपीरियंस देख रहे हो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और उसमें मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, ना ही सिर्फ बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिला है, उसकी रिकॉग्निशन भी मुझे बहुत मिली है, और एट द सेम टाइम जो उनके लिए किया है उन्होंने भी, उनको भी जो मैंने उनको लिख कर दिया उनका भी बहुत अच्छा चला है। तो ये रिक्रूटर्स को समझाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज वो 3 साल का फ्रीलांसिंग एक्सपीरियंस देखते हैं और उनको लगता है यार नहीं यार, दिस इज समथिंग दैट कैन नॉट वर्क आउट, 3 साल ऐसे फ्रीलांसिंग कर रहा है मतलब घर पे बैठा होगा, मतलब वेला होगा। तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू एक्सप्लेन एंड क्लैरिफाई कि मैं क्या करता हूँ, मेरा पर्पस क्या है, और आप अपने आप ही थोड़ा ना हट के लाइन में होते हो। जैसे मैं फिल्म रिव्यूज करता था, तो फिल्म रिव्यूज में मैं अब लोगों को कैसे समझाऊं कि हर फ्राइडे सैटरडे जो वो मेरी स्टोरीज देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे, जो उनको स्टोरीज दिख रही हैं, दैट इज नॉट मी गोइंग आउट टू पार्टी टू, ये मैं अपने पैसे नहीं उड़ा रहा हूँ मूवीज देख के, ये मेरा काम है। आई वॉच अ मूवी, आई रिव्यू इट, और मुझे रिव्यू करने के जिस चैनल या जिस वेबसाइट के लिए मैं रिव्यू करता हूँ वो मुझे पे करते हैं। तो दैट इज माई जॉब, दैट इज हाउ आई मेक मनी। और लेकिन तो ये अनकन्वेंशनल जो करियर पाथ्स होते हैं ना, जो बहुत लोग नहीं कर रहे होते, जैसे मेरे केस में फिल्म क्रिटिसिज्म था, बहुत लोगों के लिए ये और भी कुछ हो सकता है, ऐसी चीजें जो कॉमन पब्लिक नॉलेज में नहीं है, चाहे वो रिसर्च हो गया, फॉर एग्जांपल देयर इज आल्सो स्पिरिचुअलिटी, रिसर्च, हीलिंग, फ्रीलांसिंग, नॉन प्रॉफिट वर्क, ये 4-5 ऐसे जोन्स हैं जहां पे केतु महादशा आपको लेकर जा सकती है। तो गैप ईयर जरूर होंगे, सबैटिकल जरूर लेंगे आप, जॉब लॉस जरूर होगा, जॉब फ्रीक्वेंट स्विचेस भी होंगे, और ऐसा भी होगा कि अगर आप अपनी वर्थ, अपने सेल्फ वर्थ को अगर आप अपने करियर से एसोसिएट करते हो, एट एनी पॉइंट, एट एनी गिवन पॉइंट, अगर आपका सेल्फ वर्थ अपने करियर से बहुत ही ज़्यादा एसोसिएटेड है, तो केतु वहाँ से भी आपको डिटैच करेगा। कैसे डिटैच करेगा, केतु क्या करेगा कि आपकी वो जॉब ही ले लेगा जिससे आप ना, सपोज करो यू आर एन एडिटर ऑफ अ पब्लिकेशन, यू आर ऑन अ बिग पोस्ट, ठीक है ना। नाउ आई वॉज नेवर एन एडिटर ऑफ अ पब्लिकेशन, बट लेट्स अज्यूम फॉर द सेक ऑफ इट कि आप एक बहुत बड़े पब्लिकेशन के एडिटर हो, सारे लोग आपको इनवाइट करते हैं लंचेस पे, डिनर पे, पीआर पीपल आर ऑलवेज रनिंग आफ्टर यू, बट कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि इस सब भागा दौड़ी में आप खुद को ही भूल जाओ।
तो तब केतु क्या करेगा कि वो एकदम से आपकी जॉब ऐसे छीन लेगा आपसे, और आपकी जो ईगो है या जो सेल्फ एस्टीम है वो हिट हो जाएगी। जो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट, करियर ओरिएंटेड, वेल स्पोकन, वेल बिहेव्ड इंसान समझते थे, एकदम से आप नोटिस करोगे कि वो सब का सब आपके आगे उल्टा पड़ जाएगा, एंड यू विल बी शॉक्ड, यू विल बी सरप्राइज्ड कि बॉस ये हो क्या रहा है, ये व्हाट इज इवन हैपनिंग। तो आप बहुत ज़्यादा शॉक्ड और सरप्राइज हो जाओगे। तो anything which is built on ego, which is built on illusion, which is built on कि भैया मैं बहुत बड़ा तोप हूँ, एनी जॉब, अगर आप कोई जॉब कर रहे हो जो इस रोल पे, जो इस मैं आई एम अ तोप, मैं बहुत बड़ा कोई इंसान हूँ, अगर आप वैसे करके जॉब कर रहे हो तो केतु आपके ओवर कॉन्फिडेंस को शैटर जरूर करेगा। इनफैक्ट मैं भी कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था अपने करियर में कि नहीं, आई एम वेरी टैलेंटेड, मेरे आगे तो कौन ही है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को भी उसका सबक मिला। तो that is what Ketu does. It gives you lessons in the most brutal way possible, and it gives you lessons which are necessary. It gives you lessons जो सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, and it gives you those lessons जो कल को आपके काम आएंगे। अब कल को जो गलतियाँ मैं अपने 20s में कर चुका हूँ, अब वो सेम गलतियाँ आई डोंट थिंक मैं आगे कभी भी रिपीट करूँगा, बिकॉज आई हैव पेड अ हेवी प्राइस फॉर देम, एंड आई हैव ऑल्सो अंडरस्टूड कि नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान से अब आगे चलना है। जो मिस्टेक्स मैंने पास में रिपीट कर दी ओवर कॉन्फिडेंट होकर, मुझे अब वो मिस्टेक्स रिपीट नहीं करनी है। सो दैट इज़ वॉट केतु महादशा डज। और क्या रह गया है, और कहीं ना कहीं मैं ये भी बोलूंगा कि आप कहीं ना आपके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट भी चलेगा कि यार अब अगर मैं जॉब छोड़ दूं, अब जॉब छोड़ के घर पे बैठना हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। सपोज मैं हूँ, आई एम ब्रॉट अप बाय अ सिंगल मदर, आई डोंट हैव अ फादर एंड आई एम एन ओनली चाइल्ड। तो मेरे घर में अगर रोटी नहीं आएगी तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मेरा काम करना, मेरा जॉब करना जरूरी था। तो आपके अंदर कहीं ना कहीं इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी चलेगा कि यार मेरे को जॉब करने में मजा तो आ नहीं रहा, ठीक है ना, और उसका रीज़न हार्डवर्क रिलेटेड नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं काम नहीं करना चाहता, आई वॉन्ट टू वर्क, लेकिन ये काम ही कहीं मुझे पसंद नहीं आ रहा है, मैं जॉब पे खुश नहीं हूँ ड्यू टू वट एवर रीज़न। तो उसमें क्या होगा ना, वो आपको जॉब से डिटैच कर देगा इमीडिएटली केतु, और आपको और ऐसे रास्ते आपके लिए इनकम स्ट्रीम्स खोलेगा, ऐसी इनकम जो आप घर बैठे बैठे कमा सको, या ऐसी इनकम स्ट्रीम्स जिसमें आपको बाहर निकलना हो, बाहर निकलने का हो, लेकिन ऐसा ना हो कि आपको 9 to 5 लॉग इन करना ही है, और उसमें पैसा भी हो और उसमें अप्रिसिएशन भी हो। तो ऐसी कोई इनकम सोर्स या इनकम अपॉर्चुनिटी केतु आपके लिए जरूर खोल के जाएगा टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट्स महादशा, या ऐसा हो सकता है कि वीनस महादशा के स्टार्टिंग में आपको ये ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जहाँ पे आप अपने करियर के एकदम आप नई सोर्सेज ऑफ इनकम ढूंढ रहे हो, एंड दीज सोर्सेज ऑफ इनकम आर नॉट ट्रेडिशनल। मतलब नॉर्मल लोग तो यूजुअली जॉब करते हैं ना, जॉब पे जाएंगे, काम करेंगे, अपना लॉग इन आवर्स पूरे करेंगे, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो। लेट्स जस्ट से आप फ्रीलांस फोटोग्राफर बन जाते हो, आपको नए क्लाइंट्स आ रहे हैं, आपको क्लाइंट्स पैसा दे रहे हैं अपने प्रोजेक्ट्स के ऊपर। तो ऐसे आप बेसिकली आप एक इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर, जैसा मैंने पहले भी बोला, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर के रोल में आप चले जाते हो इवेंचुअली। लेकिन उससे पहले आपको ये समझ में नहीं आ रहा होता, ये आपके एक्सेप्टेंस में नहीं होता कि यार ऐसा काम भी हो सकता है जिसमें जॉब नहीं हो तो भी पैसा कमाया जा सकता है। ये आप ज़्यादातर जो हम मिडिल क्लास लोग होते हैं ये सोच भी नहीं पाते उस डायरेक्शन में कि हाँ ऐसा हो सकता है कि जॉब मेरे हाथ से चली जाए और मैं पैसा कमाता रहूँ। और अगर ऐसा हो सकता है तो ऐसा कैसे होगा, बिना लॉगिन किए भी काम हो सकता है, बिना लॉगिन किए भी ऐसा हो सकता है कि मेरे को जितना मेरा मंथली सैलरी था उतना मिल जाए। तो वो सारे के सारे जो तरीके हैं ना, आप उनकी खोज करना शुरू करोगे, और वो एक एक करके वो तरीके आपके सामने आते जाएंगे कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, मेरे पास ये भी ऑप्शन है, मेरे पास ये भी ऑप्शन है। तो दीज ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस विल स्टार्ट ओपनिंग अप इन फ्रंट ऑफ यू। लेकिन उससे पहले कहीं ना कहीं आपके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट जरूर चलेगा, ये सोचकर कि यार मुझे स्टेबिलिटी भी चाहिए, बिकॉज आप कुछ भी कहो जॉब होती तो स्टेबल है, तो आप कहोगे कि मुझे स्टेबिलिटी भी चाहिए, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मुझे काम भी करना है, और मुझे परेशान भी नहीं होकर रहना। मतलब जॉब, मतलब आप एकदम स्टक हो जाओगे कि मैं जॉब करूं या ना करूं, क्योंकि करके मैं खुश नहीं रह रहा और कर मैं पा भी नहीं रहा, और नहीं करता हूं तो उसके बाद फिर पैसा कहाँ से आएगा। तो आप ऐसी असमंजस में काफ़ी टाइम तक आप फंसे रहते हो, और आपको इसका सोल्यूशन मिलता ही नहीं है सामने से कि इसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा। बट केतु या वीनस के बीच का जो पीरियड है, दशा संधि पीरियड है, ऐसा हो सकता है कि इस पीरियड में आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिले अपने करियर को लेकर, अपनी जॉब को लेकर, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर कि मुझे आगे जाकर क्या करना है। आपको क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी। और इसके अलावा ऑफ कोर्स मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा कि अंतरदशा पर भी डिपेंड करता है बहुत कुछ कि आपकी कौन सी अंतरदशा चल रही है। अगर आपकी शनि की अंतरदशा चल रही है केतु में, तो आपके पास काम ज़रूर होगा। मैंने ये नोटिस किया है
मेरी जब केतु पे शनि चल रही थी तो मैं काम कर रहा था, और बिना नौकरी के काम मेरे पास इतना ज़्यादा था कि मैं नौकरी वालों जितना अच्छा पैसा मैं कमा पा रहा था। लेकिन वो सिर्फ केतु शनि के पीरियड में हुआ, उसके बाद चीज़ें उथल पुथल हो गई, उससे पहले भी चीज़ें उथल पुथल ही थी। लेकिन ये मेरी पर्सनल एक ऑब्जर्वेशन है कि जब केतु महादशा पे सैटर्न की अंतरदशा होती है, तो जातक के पास काम कहीं ना कहीं जरूर रहता है। ऐसा नहीं होगा कि आप काम नहीं है आपके पास रोजगार नहीं है, कुछ ना कुछ तो आप जरूर कर रहे होगे। चाहे वो फ्रीलांसिंग में कर रहे हो, चाहे वो आप एस्ट्रोलॉजी में कर रहे हो, चाहे आप कहीं भी कर रहे हो, काम आपका जरूर हर हाल में कहीं ना कहीं चल रहा होगा। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ अबाउट जो मैंने चीजें बोली अबाउट केतु एंड सैटर्न। और अब मैं इस वीडियो को एंड करने से पहले ये चीज़ बोलना चाहूँगा कि खेत तो छुड़ाएगा, ज़रूर छुड़वाता है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं अपनी रोजी रोटी का एक और साधन भी आपको कहीं ना कहीं वो देकर जाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि करियर का वीडियो बना रहा हूँ मैं, और कहीं ना कहीं ये टॉपिक आज भी, इवन टुडे दिस टॉपिक इज़ वेरी क्लोज टू मी। तो मेरे को कहीं ना कहीं फील होता है कि जो भी मेरे करियर में हुआ, जो भी इतने ज़्यादा उथल पुथल हुआ, आई समवेयर और द अदर डू फील कि इट बिकम्स डिफिकल्ट टू मैनेज ऑफ कोर्स विदाउट अ जॉब। स्पेशली जब आपके घर में रोजी रोटी नहीं आ रही होती, आप एकदम बैंक्रप्सी के उस पर चले जाते हो, तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं कोई और रास्ता खोज लेते हो जो आपको हेल्प कर देता है, जो आपने कभी सोचा नहीं होता कि ये मेरे अंदर भी स्किल है और कहीं भी ना कभी मुझे भी ऐसे हेल्प मिल जाएगी। तो अगर आप भी केतु महादशा के थ्रू जा रहे हैं और आप भी जॉब की वजह से परेशान हैं, परेशान होने वाली बात ज़रूर है, लेकिन आप इतने परेशान मत होइए। चीज़ें अपने आप दे विल फॉल इनटू प्लेस, थिंग्स विल कम बैक टू नॉर्मल, दे विल रिज्यूम नॉर्मैलिटी ऑन देयर ओन। यू जस्ट हैव टू स्टे स्ट्रांग एंड यू हैव टू बी पेशेंट इनफ फॉर थिंग्स टू फॉल इनटू देयर प्लेस। थैंक यू सो मच गाइस। लगभग 20 मिनट का वीडियो हो गया, काफ़ी लंबी बातचीत थी और बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना मत भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू पीपल जिन्होंने भी मुझे इतने टाइम इंकरेज किया मेरे वीडियोज़ पे और इतना ज़्यादा अप्रिसिएशन दिया। आई जेन्युइनली अप्रिशिएट इट फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट एंड आई लव यू ऑल। टेक केयर, बाय बाय।